मेरी एक गलती ने मुझे मौत के मुंह में लाके खड़ा कर दिया। मेरा नाम सार्थक है और मैं 7वीं में पढ़ता हूँ। मैं पिछले 3 साल से हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए हॉस्टल मेरे लिए मेरे घर जैसा ही है। कुछ दिन पहले हमें स्कूल से स्टडी टूर के लिए एक पुराने पैलेस में ले जाया गया था। कहते हैं जगह जितनी पुरानी हो उससे जुड़े राज भी उतने ही डरावने होते हैं। हम सब ने पूरा दिन बहुत मस्ती की। शाम को जब हम वापस आ रहे थे तभी मैंने पैलेस की खिड़की पर किसी लड़की का साया देखा। मैंने सोचा हमारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं था, तो ये लड़की। जैसे ही मैंने फिर से ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा। रात को जब हॉस्टल वापस आए तो सब इतने थके हुए थे कि आते ही सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या सच में वो मेरा भ्रम था। ये सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब रात के 12 बजे मुझे लगा कि कोई मेरे बेड के पास से चलकर गया, क्योंकि मुझे किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा इतनी रात को पायल पहनकर कौन घूम रहा है, जबकि यहाँ तो कोई लड़की भी नहीं है। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा था। मैं इतना डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। सुबह जब मैं उठा तो मुझे तेज़ बुखार था। हॉस्टल वालों ने मेरे पापा को फ़ोन किया। शाम को मम्मी पापा दोनों आकर कुछ दिनों के लिए मुझे घर ले आए। पता नहीं क्यों गाड़ी में भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ ही बैठा हुआ है। घर पहुंचने के बाद डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ पी ली, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। शाम को जब सार्थक की मम्मी खाना लेकर कमरे में जा रही थी तभी उन्हें कमरे में पायल की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने झट से कमरा खोला पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे में अजीब सी बदबू आ रही थी। सार्थक अभी सो रहा था, तो उसकी मम्मी ने सोचा कि जब उठेगा तब खाना खिला दूंगी। जैसे ही वो रूम से बाहर निकली, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। सार्थक की मम्मी समझ गई कि कुछ तो सही नहीं है। वो सीधी पंडित जी के पास गई। उसने सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा कि सार्थक की कोई चीज़ अगर उसके पास है तो उन्हें दे। सार्थक की मम्मी ने सार्थक की फ़ोटो निकालकर पंडित जी को दी। पंडित जी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद बोले, उसके पीछे किसी लड़की का साया पड़ गया है जो उसकी जान लेकर ही जाएगा। सार्थक की मम्मी रोने लगी और कहा, पर पंडित जी। तभी पंडित जी ने कहा कि सार्थक के पास उसकी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो साया सार्थक से जुड़ गया है। अगर सार्थक को बचाना है तो वो चीज़ लेकर आओ। सार्थक की मम्मी ने सोचा कि सार्थक तो इस हालत में है ही नहीं कि उससे कुछ पूछा जा सके। इसीलिए सार्थक की मम्मी ने उसके दोस्त से बात की। उसने पूछा, पिछले दिनों ऐसा कुछ सार्थक के साथ हुआ है जो अजीब हो? उसने कहा, नहीं आंटी, पर हाँ, सार्थक को जब हम पैलेस ट्रिप पर गए थे तब एक फटी पुरानी डायरी मिली थी जो मेरे मना करने पर भी वो अपने साथ ले आया था। सार्थक की मम्मी ने पूछा कि वो डायरी कहाँ है? उसके दोस्त ने कहा कि वो डायरी तो सार्थक के पास ही है। उसने ये सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम्हें सार्थक और वो डायरी दोनों यहाँ लाने होंगे। पंडित जी ने 2 तावीज़ दिए और कहा कि एक तावीज़ अपने पास रखना और एक सार्थक को पहना देना, वरना वो तुम्हें सार्थक और डायरी
कभी यहाँ नहीं लाने देगी। सार्थक की मम्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया। घर जाकर सबसे पहले सार्थक को ताबीज़ पहनाया और फिर उसके सामान से वो डायरी निकाली और जल्दी से पंडित जी के पास जाने के लिए निकली। पर घर के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। पर ताबीज़ की वजह से वो साया उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दरवाजे जैसे ही खुले वो दोनों पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने सार्थक से कहा कि वो डायरी यहाँ रख दो। फिर पंडित जी ने कुछ उस पर रखा और सार्थक को कहा कि इसे जला दो। जैसे ही वो डायरी जलने लगी, सार्थक धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उसका बुखार उतरने लगा। पंडित जी ने सार्थक से कहा कि ये ताबीज़ कभी मत निकालना। इस घटना के बाद सार्थक को उसके मम्मी पापा ने कभी हॉस्टल नहीं भेजा। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।